अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल नूरानी में मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज के फ़राइज़ यानी फ़राइज़ नमाज क्या है। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, लेकिन हम उन 7 फ़राइज़ को इस वीडियो में जानने की पूरी फुल कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो पहले नंबर की बात करें, पहले नंबर पर जो आता है वो है तकबीर तहरीमा। आप बहुत ही गौर से सुनिएगा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये नमाज में एक फ़र्ज़ है। और दूसरी नंबर की बात करें क़याम। क़याम का मतलब पहले समझें। क़याम उसको कहते हैं यानी सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़, वित्र, वाजिब और सुन्नत, नमाज में क़याम फ़र्ज़ है। अगर आप उन तमाम नमाज़ों को बैठकर पढ़ेंगे तो अदा नहीं होगी। तो अगर आपके अंदर वो ताकत है, खड़े होने की ताकत है, ज़र्रा बराबर भी ताकत है, तो इन तमाम नमाज़ों को आप खड़े होकर अदा करें। बिला उज़्र सही अगर ये नमाज़ें बैठकर पढ़ेंगे तो अदा नहीं होगी। नफल नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं है। और तीसरी नंबर की बात करें क़िरात यानी मतलक़न एक आयत पढ़ना। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और सुन्नत, वित्र और नवाफिल की हर रकात में फ़र्ज़ है, जबकि मुक्तदी किसी नमाज में क़िरात नहीं करेगा। चौथी नंबर की बात करें रुकू करना, 5वां है सजदा करना और छठा है कायदा आखिरा। कायदा आखिरा का मतलब होता है यानी नमाज पूरी करके आखिर में बैठना, उसी को कायदा आखिरा कहते हैं। खुरूज बिस्मिल्लाही यानी दोनों तरफ सलाम फेरना। इन फ़र्ज़ों में से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती, अगरचे सजदा सहू किया जाए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना फ़राइज़ नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, हमें किन फ़राइज़ों से गुज़रना होता है, उन फ़राइज़ों को क्या कहा जाता है, आपने सीख लिया। और अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि वाजिबात नमाज में कितनी वाजिब है, वो हम जानेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करिएगा। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।